Hello friends, I welcome to all in online education by from Radiant English Medium School and also welcome in second semester for the study of Social Science Standard 7 second semester. Friends, we have almost 12 chapters for the study of social science. These all the chapters are about all the Gujarat's manners and its history. Our first chapter name is Medieval Gujarat. Okay, let's start the chapter. Please attention here carefully. A man roamed about a village street playing a song on his रावण हाथ ब्रैकेट में है वायोलिन। तो एक इंसान था जो गुजरात के गांव में इधर उधर घूम रहा था और अपने वायोलिन से गीत गा रहा था। ए ग्रुप ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन वॉज ऑल्सो रोमिंग अलॉन्ग विथ हिम। मतलब छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप था, टोली थी, वो भी उसके साथ घूम रही थी। ही कंटिन्यूड सिंग द सेम सॉन्ग रिपीटेडली, द वर्ड्स ऑफ विच वेर छेलाजी रे पाटन थी पटोरा मोंगा लावजो। तो वो बार बार एक गीत गा रहा था अपने वायोलिन के साथ और रिपीट कर रहा था कि छेलाजी रे पाटन थी पटोरा मंगा लावजो। यहाँ पे भी आप चित्र में पटोरा और पाटन इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ओके, सेकंड पैराग्राफ। among the children who sang along with the singer was प्रतीक। तो ये जो बच्चे गीत गा रहे थे उसमें एक प्रतीक नाम का लड़का भी शामिल था। When he returned home, he asked his grandfather about the पटोरा of पाटन। जब वो बच्चा अपने घर पे वापस लौटा तो उसने अपने दादाजी को पूछा कि दादाजी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पटोरा ऑफ पाटन। ये पाटन का जो पटोरा है उसका मीनिंग क्या है दादाजी। प्रतीक्स ग्रैंडफादर हैड ए वेल्थ ऑफ हिस्टोरिकल एंसेडोट्स। तो प्रतीक के जो दादाजी थे उनके पास इतिहास की बहुत सारी जानकारी थी। वाइल टेलिंग प्रतीक अबाउट पटोरा, ही इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अनहिलवाड़ पाटन। दादाजी ने उसे पाटन के जो पटोरा थे उन्हें बारे में बताते बताते जो अनहिलवाड़ पाटन था, पुराना शहर अभी का पाटन, उसको भी उसकी हिस्ट्री भी आगे सुनाते हैं। आइए देखते हैं। इन द मीडियल एज 746 CE टू 1304 CE, मतलब 746 से 1304 के साल के बाद, उस साल के दौरान मध्ययुगीन पीरियड में, अप्रॉक्सीमेटली फॉर अबाउट 560 ईयर्स एगो, तकरीबन आज से 560 साल पहले की बात है। द चावड़ा, द सोलंकी एंड द वाघेला डायनेस्टीज रूल्ड ओवर गुजरात। गुजरात के अंदर चावड़ा, सोलंकी और वाघेला वंश राज करते थे। ड्यूरिंग देयर रेन, उनके शासन के दौरान, द कैपिटल ऑफ देयर किंगडम वॉज अनहिलपुर पाटन, विच लेटर केम टू बी नॉन एज अनहिलवाड़ पाटन। तो उनके शासन के दौरान जो अनहिलपुर पाटन था, जो राज्य था, वो अभी पाटन के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में उसको अनहिलवाड़ पाटन कहते थे। करंटली एन आवाड़ा विलेज दैट इज सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ पाटन वॉज ओरिजिनल नोन एज अनहिलवाड़। अभी हाल में पाटन के अंदर एक अनवाड़ा नाम का गांव है जो पाटन के वेस्ट साइड में आया हुआ है, वही पुराना अनहिलवाड़ है जिसको अनहिलवाड़ के नाम से जाने जाते हैं। According the historical text, the चावड़ा डायनेस्टी रूल्ड ओवर पंचासर। ऐतिहासिक बुक के हिसाब से देखें तो जो चावड़ा वंश था उन्होंने पंचासर में राज किया। इट्स रूलर जय शिखरी अटेंड मार्टीड्रॉम इन वॉर। उसका शासक था जय शिखरी जो युद्ध में बहुत युद्ध जीता था और वो शहीद भी उस समय हुआ था। His son वनराज चावड़ा recaptured his father's kingdom।
उसका एक लड़का था जिसका नाम था वनराज चावड़ा। उसने उस राज्य के उसका जो पिता था वो जय सिखरी का, उसको उसने कैद किया था। In place of the ruined kingdom, he established a new kingdom on the banks of the river सरस्वती। तो राज्य जीतते जीतते राज्य विजय के साथ उसने अपने राज्य का विस्तार किया और वो राज्य का विस्तार सरस्वती नदी के किनारे तक था, विच वॉज नॉन एज अनहिलवाड़ पाटन। और अभी का जो है वो पाटन वही अनहिलवाड़ पाटन जो सरस्वती नदी के किनारे आया हुआ है। इट इज़ बिलीव्ड दैट his friend Anhil assisted him in acquiring the kingdom and hence the territory was named Anhilwad Patan. After him, the Chavda dynasty ruled over Gujarat for approximately 196 years. मतलब उसका एक दोस्त था जिसका नाम था अनहिल। उसने ही उस राजा को एक सजेस्ट किया था कि यहाँ राज्य में एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसका नाम अनहिलवाड़ पाटन है। और वहाँ पे चावड़ा डायनेस्टी ने लगभग 196 साल तक राज किया था। देयर आफ्टर द सोलंकी डायनेस्टी रूल्ड ओवर गुजरात। उसके बाद पूरे गुजरात के अंदर सोलंकी राजा ने राज किया था। लेट अस सी नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी, मतलब सोलंकी राजवंश के दौरान गुजरात बिकेम वेरी प्रॉस्परस। गुजरात बहुत समृद्ध हुआ था। द राजपूत एज सॉ अनहिलवाड़ पाटन इमर्ज एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम। तो राजपूत राजाओं ने पाटन को एक गुजरात का बहुत फेमस और समृद्ध राज्य बनाया था। द किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल वेर एमंग द ग्रेट रूलर्स। तो ये जो समय था राजाओं का, राजपूतों का, उस समय मूलराज सोलंकी, भीमदेव सोलंकी, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल ये सब राजा हुआ करते थे। द फेमस स्कॉलर कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य वॉज पेट्रोनाइज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह। तो उस समय सिद्धराज जयसिंह का राज चलता था, तभी कलिकाल सर्वज्ञ के नाम से जाने जाते श्री हेमचंद्राचार्य उस समय हुआ करते थे, जो सिद्धराज जयसिंह के राज्य में पेट्रोनाइज मतलब वहाँ पे अपना शासन जमाते थे, अपना वो कार्यभार संभालते थे। ड्यूरिंग हिज रेन अनहिलवाड़ पाटन बिकेम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड वाज नोन एज द विद्याधाम। तो उसके समय के दौरान अनहिलवाड़ पाटन था वो विद्याधाम के नाम से और एक सेंटर बन चुका था। ऑन हिज प्रपोजल श्री हेमचंद्राचार्य रोट ए बुक ऑफ ग्रामर। और सिद्धराज जयसिंह के प्रपोज से उनके सुझाव से हेमचंद्राचार्य ने एक व्याकरण की बुक लिखी थी जिसका नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। आफ्टर हिज कंप्लीशन द बुक वॉज प्लेस्ड ऑन द सीट टाइड ऑन टू द एलिफेंट एंड प्रोसेशन वॉज कैरिड थ्रू आउट द सिटी। तो उसके बाद ये जो बुक की रचना हुई तो उस बुक को हाथी की अंबाड़ी पे रख के उसका पूरा जुलूस, उसका प्रोसेशन पूरे पाटन शहर में निकाला गया उसके सम्मान में। बोथ द किंग सिद्धराज जयसिंह एंड द कंपोजर श्री हेमचंद्राचार्य एक्कम्पनीड द प्रोसेशन ऑन फूट। राजा सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य दोनों ने अपने पैर से फुटपाथ चलते हुए पूरे प्रोसेशन में हिस्सा लिया और पूरे शहर घूमे थे। It was the first time that a literary text was given such a enormous respect. ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई एक बुक का ऐसा प्रोसेशन निकाला गया हो, उसका एक जुलूस वरघोड़ा निकाला गया हो और उसे इतना सम्मान दिया गया हो। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ गुजरात रिच्ड इट्स एपेक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमारपाल। उसके बाद कुमारपाल राजा आया और उसके समय के दौरान गुजरात अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा था अपनी समृद्धि में। एट दिस टाइम द एमलगेशन ऑफ नॉन वायलेंस अहिंसा प्रॉस्पेरिटी यानी कि लक्ष्मी एंड एजुकेशन यानी कि सरस्वती वॉज नोटिस्ड इन अनहिलवाड़ पाटन। तो अनहिलवाड़ पाटन के अंदर ये तीन बातें नॉन वायलेंस, अहिंसा, प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन, ये तीनों बहुत उभर आई थी। द किंग्स ऑफ द सोलंकी डायनेस्टी वेर ग्रेट रूलर्स। तो जो सोलंकी राजा थे, सोलंकी वंश के राजा बहुत समृद्ध थे। हाउएवर 6 ऑफ दीज रूलर्स रेनाउंस्ड देयर थ्रोन्स टू बिकम हर्मिट्स।
फिर भी इसमें से 6 शासक अपना बौद्ध साधु का धर्म अंगीकार कर चुके थे। मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लाइब्रेरी। आपको इसके बारे में ज़्यादा माहिती चाहिए, इतिहास के बारे में ज़्यादा जानना हो सोलंकी डायनेस्टी के बारे में, तो आपको लाइब्रेरी में से बुक लाके पढ़नी चाहिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम अपना चैप्टर रखते हैं। अगला वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। मैं आपको थोड़ा इसमें से आपको क्वेश्चन यानी कि वो ढूंढ के देता हूँ, आपको बनाना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।